नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे आएंगे। A photograph of a bacteria enlarged 50,000 times attain a length of 5 centimeter as shown in the diagram। आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा आपकी बुक में, उसमें देखेंगे what is the actual length of the bacteria if the photograph is enlarged 20,000 times only, what would be its enlarged length। मतलब आपके पास एक डायग्राम है जिसमें आपको 50,000 टाइम्स वो जो बैक्टीरिया है उसकी फोटो वो बड़ी की हुई है, कितनी बड़ी कर रखी है, ठीक है। अब उसने बोला कि इसकी जो लेंथ है वो 5 मीटर है। अब ये कह रहा है कि अगर उसी फोटोग्राफ को हम 20 टाइम्स कम कर दें तो कितनी लेंथ रहेगी। तो यहाँ पे कौन सा केस आ गया, डिक्रीजिंग वाला केस आ गया, ध्यान से समझेंगे। सो सॉल्यूशन नंबर 5 करेंगे हम। तो यहाँ पे लेट कर लेंगे, लेट लेंथ ऑफ बैक्टीरिया टू बी x। जैसे 5 सेंटीमीटर था वो कितना 50,000 का, देन x अपॉन में 20,000, ठीक है। जैसे 5 सेंटीमीटर कितना 50,000 एंड 20,000 हो गए तो कितना इनलार्ज होगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे आप, 5 इंटू 20,000। आप इसमें वो टेबल भी बना सकते हैं, टेबल बना लीजिएगा। ये 50,000 x हो गया, 5 इंटू 20,000 डिनोमिनेटर में यहाँ पे आपका 50 आ गया, देन x आ गया। अब आप इसको क्या कटेंगे, कट कर देंगे, 5 से 5 कैंसिल, तो कितना बच गया 2 सेंटीमीटर इसकी x की वैल्यू हो गई। अभी तो हमने हैंस प्रूफ ही किया है, आगे भी बताते हैं आपको। enlarged length of bacteria is 2 सेंटीमीटर आया। बट अब हम यहाँ पे बात किस चीज़ की करेंगे, अब यहाँ पे हम देखेंगे वैल्यू जो बोली थी इसने हमें इनलार्ज करने के लिए, वो तो हमने कर दिया। अब आगे भी क्वेश्चन था व्हाट वुड बी इट्स इनलार्ज लेंथ। पहले था व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की एक्चुअल लेंथ हमें बतानी थी, ठीक है। हमने ये तो फाइंड कर लिया कि कितना इनलार्ज होगा 20,000 में 2 सेंटीमीटर। अब हमें इसकी एक्चुअल लेंथ बतानी है, वो कैसे बताएंगे। सो ओरिजिनल एंड एक्चुअल लेंथ हमें इसकी फाइंड करनी है। जैसे 5 अपॉन में 50,000 था, ऐसे 2 अपॉन में, सॉरी इसको कट करेंगे आप तो आपके पास क्या आएगा 1 अपॉन में 10,000 आएगा। पहले ऐसे समझिएगा, एक्चुअल बतानी है ना हमें, तो हमें जो एक्चुअल जो ओरिजिनल चीज़ दी हुई थी हम वो उसी से ही इसकी लेंथ निकालेंगे। तो इसका मतलब क्या है, ये 1 अपॉन में 10 की पावर 4, जब 10 की पावर 4 तो हम यहाँ पे 10 की पावर -4 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। तो इसकी एक्चुअल लेंथ है 10 की पावर -4 सेंटीमीटर। आपको ये पता है ना, एक फॉर्मूला लॉ अप्लाई कर दिया मैंने इसमें, ठीक है। दिस वॉज अबाउट द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 आप होमवर्क में करेंगे। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, सो क्वेश्चन नंबर 7 सभी स्टूडेंट समझेंगे। सपोज 2 kg ऑफ शुगर कंटेन 9 into 10 की रेशियो 6 क्रिस्टल, हाउ मैनी शुगर क्रिस्टल आर इन देयर। मतलब मान लीजिए 2 किलो जो शुगर है वो आपने किसी क्रिस्टल में कंटेन जो है वो कौन सा वाला क्रिस्टल कितने का है, मतलब उसकी लेंथ और ब्रेथ कितनी दी हुई है उन्होंने 9 into 10 की पावर 6 दी हुई है। तो 5 kg का शुगर कितने में आएगा, 1.2 kg का शुगर कितने वाले, मतलब ऐसे कौन से क्रिस्टल में आएगा जिसका साइज और उसकी लेंथ जो है वो कितनी आएगी, ठीक है। तो हम जो यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे वो पहले हम करेंगे 7 का फर्स्ट पार्ट। लेट कर लेते हैं, लेट दी
नंबर ऑफ क्रिस्टल्स टू बी x हो गया, आपको पता है 2 है, देन आपको कितना गिवन है 9 इंटू 10⁶, आपको फाइंड करना है 5, डिनोमिनेटर में हमने x मान लिया था इसको, सॉरी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2x इज इक्वल्स टू 5 इंटू 9 इंटू 10⁶, अब 2x इज इक्वल्स टू 9 इंटू 5, 45 इंटू 10⁶ हो गया, ठीक है। x रखा आपने 45 इंटू 10⁶, डिनोमिनेटर में 2 आ गया आपका, ठीक है। x इज इक्वल्स टू, अब आप इसको क्या कर देंगे, कट कर देंगे, देन आपका आएगा 22.5 इंटू 10⁶ आ जाएगी। तो ये तो मेरा निकल के आ गया x। अब आप यहाँ पे देखिए 10⁶ आ गई। अब x इक्वल्स टू यहाँ पे ये तो 22.5 हो गया, जबकि हमारा तो सिर्फ 2 किलो है, तो हमें अपना पॉइंट शिफ्ट कर देंगे हम, जिससे हमें पता चल जाएगा। तो जैसे 2.25 किया तो इंटू 10 हो गया और इंटू 10⁶ हो जाएगी। ये 10 हो गया, पॉइंट रिमूव किया, 10 आया। अब जब 10 आया तो वो ऊपर आगे क्या हो जाएगा, है ना। तो इस बार अब 2.25 इंटू 10⁶, ये वाला कंटेन आ जाएगा, क्योंकि 22.5 कंटेन जो आएगा हमारा वो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें तो जो गिवन है कंटेन वो तो 9 इंटू 10⁶ में गिवन है, ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा अगर 22 हो गया हमारा। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, हैंस 5 किलो ऑफ शुगर contains 2.25 into 10⁶. This was about the second part. This was about the first part. Now moving to the second part. यहाँ पे let कर लेते हैं, let the number of crystal to be x, ठीक है, 2/9 into 10⁶ इक्वल्स टू 1.2 डिनोमिनेटर में x, ठीक है। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2x इज इक्वल्स टू 1.2 इंटू 9 इंटू 10⁶। हम सॉल्व कर रहे हैं, x रह गया यहाँ पे 1.2 इंटू 9 इंटू 10⁶, डिनोमिनेटर में 2, x इज इक्वल्स टू ये कितना हो गया 10.8 इंटू 10⁶, अपॉन में 2 कट किया 5/4 आया, तो x इज इक्वल्स टू 5/4 इंटू 10⁶ हो गई। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैंस 1.2 किलो ऑफ शुगर कंटेन्स 5.4 इंटू 10⁶, ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। दिस वॉज अबाउट द क्वेश्चन नंबर 7। स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे के क्वेश्चंस करेंगे। सो आज की क्लास आपकी यहीं पर ओवर करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट, स्टे होम एंड स्टे सेफ।